जय जगन्नाथ बच्चों, वेलकम टू एकेएस ओरिजिन एजुकेशन में। तो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने सम नेचुरल फिनोमेना के टॉपिक को पूरी तरह से स्टडी किया था। तो चलिए बच्चों, अब इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो उसको चलो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे बहुत ही जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो उसमें से ही शुरुआत करेंगे। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया है, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ए ग्लास रॉड व्हिच इज रब्ड विथ ए सिल्क क्लॉथ इज डैश। अगर कोई भी एक ग्लास रॉड को अगर हम लोग लेकर उसे सिल्क में रब करेंगे यानी उसके साथ रगड़ेंगे तो वो कौन सी चार्ज होगा। तो यहाँ पर जो ग्लास रॉड होगा बच्चों, तो वो सिल्क के साथ रब होने के बाद वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आई है तो ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। और उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है तो वो क्या दिया है, देखो बच्चों कि इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एन इबोनाइट रॉड रब्ड विथ फूर, यानी किसी भी फूर के साथ जब हम लोग इबोनाइट रॉड को फ्रिक्शन करेंगे यानी रब करेंगे तो तब बच्चों को कौन सी चार्ज होगा, तो वो होगा हमारा नेगेटिवली चार्ज। यानी इसका भी जो ऑप्शन जो पहला वाला ऑप्शन है तो ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। तो यहाँ पर ध्यान रखिए बच्चों, जब ग्लास रॉड को हम लोग सिल्क के साथ रब करते हैं तो ग्लास रॉड यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज होगा, और इबोनाइट को जब हम लोग फूर के साथ रब करते हैं तो वो यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज होगा। तो यहाँ पर एक बात याद रखिए बच्चों, अगर जब ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हुआ है और इबोनाइट रॉड नेगेटिवली चार्ज हुआ है और दोनों को ही अगर हम लोग आपस में लाएंगे तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आप उसको क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर नंबर तो 3 क्वेश्चन है यानी सी क्वेश्चन है तो यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि व्हेन एक चार्ज ग्लास रॉड एंड इबोनाइट रॉड आर ब्रॉट क्लोज टुगेदर तो दे डैश। तो वो क्या करेंगे, अभी जैसे कि मैंने बताया, क्योंकि ये जो ग्लास रॉड है तो वो पॉजिटिवली चार्ज है और ये जो इबोनाइट रॉड है वो नेगेटिवली चार्ज है, तो ये दोनों को क्या करेंगे कि अट्रैक्ट करेंगे। यानी इसका जो ऑप्शन आई हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा सही आंसर, यानी अट्रैक्ट ईच अदर। तो डी क्वेश्चन को चलो बच्चों देख लेते हैं। तो डी क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया है कि कोलिजन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स कॉजेस डैश। तो जब दो टेक्टोनिक प्लेट आपस में टकराते हैं तो वो वहाँ पर क्या प्रोड्यूस होता है। तो जैसे कि हमने बच्चों जाना है कि दो टेक्टोनिक प्लेट की जब टकराव की वजह से हमारा अर्थक्वेक प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन जो है तो वो हो जाएगा हमारा सही उत्तर। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ए प्लेस व्हेन एन अर्थक्वेक ओरिजिनेट्स इज कॉल्ड डैश। तो जिस जगह से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है तो उस जगह को क्या बोलते हैं। तो जैसे कि बच्चों मैंने बताया था कि वीडियो में कि जिस जगह से अर्थक्वेक प्रोड्यूस होती है तो उसे बोलते हैं हाइपोसेंटर, या हम लोग उसे बोल सकते हैं फोकस। क्या बोल सकते हैं बच्चों, फोकस। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 2 है तो वो हो जाएगा हमारा सही आंसर। तो और एक बात यहाँ पर याद रखिए बच्चों कि अगर जो अर्थक्वेक प्रोड्यूस हुआ फोकस के जगह पर, तो अगर ये जमीन के अंदर अगर पैदा हुआ है तो ठीक उसके एग्जैक्ट ऊपर जो पोजीशन होगा तो उसको ही हम लोग बोलते हैं एपी सेंटर। क्या बोलते हैं बच्चों, एपी सेंटर, जिसको कि रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम लोग कुछ और यहाँ पर मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन है तो उसको भी चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया है, इफ ए चार्ज्ड प्लास्टिक स्ट्रॉ इज ब्रॉट नियर एन ऑन चार्ज वन तले वी विल ऑब्जर्व डैश। यानी अगर हमारे पास एक प्लास्टिक स्ट्रॉ है जो कि चार्ज्ड है और उसके पास हम लोग और एक प्लास्टिक स्ट्रॉ लाएंगे जो कि ऑन चार्ज्ड है, तो यहाँ पर बच्चों याद रखिए कि क्योंकि एक चार्ज्ड है तो जब भी वो दूसरे प्लास्टिक स्ट्रॉ के पास लाएगा तो वो क्या करेंगे कि आपस को अट्रैक्ट करेंगे। तो ऐसा इसीलिए होता है बच्चों क्योंकि एक जो चार्ज है अगर वो पॉजिटिवली चार्ज है तो जो दूसरा वाला जो कि अभी न्यूट्रल है तो उसके सरफेस के ऊपर नेगेटिवली चार्ज क्या हो जाएंगे, इकट्ठा होने लगेंगे। और जब भी कोई भी चार्ज बॉडी को जब हम लोग ऑन चार्ज बॉडी के पास लाते हैं तो वो भी क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं यानी चार्ज करने की कोशिश करते हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं इंडक्शन। ध्यान रखिए बच्चों, इंडक्शन। जब भी जैसे कि आपने वो वीडियो में आपने देखा होगा कि कोई भी एक कॉम्ब को लेकर अगर हम लोग क्या करें अपने ड्राई हेयर में रगड़ेंगे और उसको पेपर के पास लाएंगे तो वहाँ पर होता क्या है बच्चों कि एक जो चार्ज है वो ऑन चार्ज यानी वो पेपर को अट्रैक्ट इसीलिए करता है क्योंकि अगर वो पॉजिटिवली चार्ज है तो वो पेपर में नेगेटिवली चार्ज इंड्यूस होगा, और अगर वो नेगेटिवली चार्ज है तो उस पेपर में पॉजिटिवली चार्ज इंड्यूस्ड होगा, यानी ऑपोजिट चार्जेस वहाँ पर बनने लगेंगे जिसकी वजह से वो आपस को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हमारा सही ऑप्शन तल क्या हो जाएगा, देखो
तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, यानी सेकंड ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही उत्तर। और नेक्स्ट क्वेश्चन को चलो देख लेते हैं बच्चों। व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर देन डैश। तो अगर दो ऑब्जेक्ट को अगर एक दूसरे से हम लोग रगड़ेंगे तो वहाँ पर क्या होगा बच्चों? दे विल अक्वायर नेगेटिव चार्ज, क्या वो नेगेटिवली चार्ज होंगे? दे विल अक्वायर पॉजिटिव चार्ज, क्या वो पॉजिटिवली चार्ज होंगे? और थर्ड ऑप्शन है वन विल अक्वायर नेगेटिव चार्ज व्हाइल द अदर विल अक्वायर पॉजिटिव चार्ज। और जो आखिरी वाला ऑप्शन है देयर विल बी नो चेंज। तो यहाँ पर जो बच्चों सबसे जो सही उत्तर हो जाएगा तो वो हो जाएगा हमारा जो थर्ड वाला ऑप्शन। तो जब हम लोग दो चीज़ को आपस में रब करेंगे यानी रगड़ेंगे तो वो एक उसमें से पॉजिटिवली चार्ज होगा और जो दूसरा होगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा। तो यहाँ पर बच्चों में और एक चीज़ आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि जिस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर होंगे तो वो हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, और जिस ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ जाएगी तो वो हो जाएगा हमारा नेगेटिवली चार्ज। यानी सिंपली आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं, जिसमें से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो वो होता है पॉजिटिवली चार्ज, और जिसके ऊपर जाकर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मात्रा में रहकर वो चार्ज होता है तो वो होता है हमारा नेगेटिवली चार्ज। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया है, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज डैश। तो बच्चों हमेशा याद रखना कि अर्थक्वेक के इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए हम लोग जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं तो वो होती है हमारा सेस्मोग्राफ। और ज़्यादातर बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि रिएक्टर स्केल होगा। नहीं, रिएक्टर स्केल जो एक ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, वो दरअसल एक स्केल होता है जिसको कि हम लोग को जितने जो इंटेंसिटी होती है अर्थक्वेक को हम लोग उसी स्केल के रूप में हम लोग क्या करते हैं, उसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था वीडियो में कि अगर वो 2 से 5 के बीच में या उससे कम आती है तो उसे हम लोग बोलते हैं माइल्ड, और जब वो क्या करती है कि 6 के आसपास या 8 के 6 से 6 के बीच में रहती है तो उसे बोलते हैं मॉडरेट, और जो आती है 8 से ज़्यादा हो जाती है तो वो होती है हमारा सीवियर अर्थक्वेक। तो इसे भी बच्चों आप लोग वीडियो में देखा था। तो यहाँ पर ध्यान में रखना कि जो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का हम लोग यूज़ करते हैं तो वो होती है हमारा सेस्मोग्राफ। यानी जो पहला वाला ऑप्शन है तो वो हो जाएगा हमारा सही उत्तर। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं बच्चों। अर्थक्वेक कैन ऑकर बिकॉज ऑफ डैश। तो अर्थक्वेक इसलिए हो सकता है बच्चों, तो पहला ऑप्शन है मूवमेंट ऑफ अ टेक्टोनिक प्लेट, ये तो सही है, तो इसकी वजह से तो होगा। और वोल्केनिक इरप्शन, हाँ, इसकी वजह से भी हमारा अर्थक्वेक होती है। और उसके बाद होती है माइन ब्लास्ट, यानी माइन को ब्लास्ट करने के लिए हम लोग जब एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल करते हैं बारूद वगैरह का, तो उस वक्त भी अर्थक्वेक आता है। यानी ये तीनों ऑप्शन भी हो जाएगा सही, यानी हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दीज। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया है, फोकस ऑन एन अर्थक्वेक इज डैश, यानी फोकस ऑफ एन अर्थक्वेक इज डैश। तो जो फोकस होती है तो अर्थक्वेक है तो वो दरअसल क्या होती है। तो जैसे कि हमने बताया था बच्चों कि जिस जगह पर ये जो अर्थक्वेक प्रोड्यूस होती है तो उसी जगह की हम लोग बोलते हैं फोकस। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा बच्चों, द पॉइंट अंडर वेयर द अर्थक्वेक ओरिजिनेट्स, यानी ऑप्शन 3 हो जाएगा हमारा सही आंसर। यानी जिस पॉइंट पर क्या होती है हमारा अर्थक्वेक प्रोड्यूस होती है तो उसी को ही हम लोग बोलते हैं फोकस। तो बच्चों जब तुम लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो अपने पास में एक कॉपी रखो और आंसर लिखते जाओ, और इससे पता चल जाएगा कि आप लोग उस जो टॉपिक से कितना स्टडी किया है। तो बच्चों तो हमेशा ट्राई करना वीडियो को पॉज करके पहले आंसर देने की और उसके बाद मेरे आंसर को देखना। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया है, लाइटनिंग अकर्स व्हेन ए डैश। तो लाइटनिंग कब होता है बच्चों, जैसे कि हमने जाना था कि लाइटनिंग कब होता है, जब 2 बादलों के बीच में चार्ज का डिस्चार्ज होती है, या एक बादल के अंदर होती है डिस्चार्ज होती है जब चार्ज, या उसके बाद जब बादल और ग्राउंड के बीच में चार्ज डिस्चार्ज होती है तो उस वक्त लाइटनिंग होती है। तो चलिए बच्चों ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं। 2 क्लाउड्स रॉब अगेंस्ट ईच अदर, नहीं ये तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि क्लाउड्स रॉब नहीं होंगे। नेक्स्ट जो है तो वो है हमारा देयर इज ए इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बिटवीन 2 क्लाउड्स। जी हाँ ये तो बिल्कुल सही है, तो इससे भी यहाँ पर इस जगह पर भी लाइटनिंग प्रोड्यूस होगा। और देयर इज ए इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बिटवीन द क्लाउड एंड क्लाउड, हाँ यहाँ पर भी लाइटनिंग यहाँ पर प्रोड्यूस होगा। यानी जो हमारा आखिरी ऑप्शन है बोथ बी एंड सी, ये हो जाएगा हमारा सही उत्तर। यानी 2 क्लाउड के बीच में भी यहाँ पर लाइटनिंग प्रोड्यूस हो सकती है, और जो क्लाउड और जो अर्थ की जो ग्राउंड है तो उसके बीच में भी लाइटनिंग प्रोड्यूस हो सकती है। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया है,
द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इनसाइड द न्यूक्लियस आर कॉल्ड डैश, यानी जो न्यूक्लियस जो आटम होती है तो आटम के अंदर जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होती है बच्चों तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रोटॉन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आई है तो ये हो जाएगा हमारा सही उत्तर। और बच्चों यहाँ पर जो आटम है इसके बारे में आप लोग क्लास 9th में डिटेल्स में स्टडी करने वाले हैं, तो अपने दिमाग पर इतना जोर मत डालिए। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़कर देख लेते हैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए बच्चों यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। द मेथड ऑफ चार्जिंग ए न्यूट्रल बॉडी बाय ब्रिंगिंग ए चार्ज्ड बॉडी नियर इट विदाउट टचिंग इज कॉल्ड डैश, यानी कोई भी बॉडी को हम लोग चार्ज करेंगे बिना छुए। जैसे कि बच्चों हमने देखा था कि वीडियो में कि एक जो कॉम्ब है जो कि बिना छुए उस पेपर को, यानी जो छोटे छोटे पेपर के टुकड़े को अट्रैक्ट कर रहा था। इसका मतलब ये है कि जो वो पेपर है वो भी चार्ज हो रहा था। तो ये जो प्रोसेस है चार्ज होने का, यानी पेपर का चार्ज होने का, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इंडक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? इंडक्शन। और हमेशा याद रखना बच्चों, जब हमने उस कॉम्ब को अपने ड्राई हेयर में रब किया तो वहाँ पर दोनों आपस में टच करके ओके उसे हमने रगड़ा, तो वहाँ पर उसे हम लोग बोलेंगे कंडक्शन। लेकिन जहाँ पर दोनों के बीच में बिना छुए ही ओके वो चार्ज हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं इंडक्शन। और ये दोनों प्रोसेस को आप लोग याद रखिएगा, एक होती है कंडक्शन जो कि कॉन्टैक्ट यानी छूने से पैदा होती है, और इंडक्शन यानी जो बिना छुए भी चार्ज पैदा होती है। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ व्हिच इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। तो धरती का कौन सा वो अंदरूनी हिस्सा है जो कि 2 भागों में डिवाइडेड है? तो बच्चों तो ये होता है हमारा अर्थ का कोर, जो कि 2 भागों में डिवाइड होता है। एक होता है इनर कोर और दूसरा होती है आउटर कोर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलो बच्चों देख लेते हैं। व्हेन 2 बॉडीज आर रब अगेंस्ट ईच अदर दे डेवलप ए डैश एंड ए डैश चार्ज। तो जब 2 बॉडी को हम लोग क्या करते हैं कि आपस में रगड़ते हैं तो वहाँ पर एक बॉडी हो जाता है हमारा पॉजिटिवली चार्ज एंड अनदर बॉडी जो होता है वो होता है हमारा नेगेटिवली चार्ज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं बच्चों। ए डैश प्रोटेक्ट्स टॉल बिल्डिंग फ्रॉम लाइटनिंग। तो बड़े बड़े जो बिल्डिंग होती है तो उससे लाइटनिंग से कौन प्रोटेक्शन पढ़ाई करता है बच्चों? जैसे कि हमने विषय में पढ़ा तो वो है हमारा लाइटनिंग कंडक्टर। क्या है बच्चों? लाइटनिंग कंडक्टर, जो कि बिल्डिंग के सबसे जो ऊपरी हिस्सा यानी टॉप जो पार्ट होती है तो वहीं पर इंस्टॉल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, डैश इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू टेस्ट चार्ज। तो कौन सी इंस्ट्रूमेंट को हम लोग यूज करते हैं कि कोई वस्तु चार्ज है या नहीं? जैसे कि हमने पढ़ा था बच्चों अन इलेक्ट्रोस्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप का ही इस्तेमाल किया जाता है जो कि कोई बड़ी चार्ज है या नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड इन ई डैश। तो अर्थक्वेक का जो इंटेंसिटी होती है तो उसको हम लोग मेजर करते हैं रिएक्टर स्केल में। किस में मेजर करते हैं बच्चों? रिएक्टर स्केल में। लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट होती है यूज होती है इसके लिए बच्चों तो वो होती है हमारा सेस्मोग्राफ, और जो इसका मेजरमेंट होती है इंटेंसिटी तो वो होती है हमारा रिएक्टर स्केल में। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया है, राइट ट्रू और फॉल्स, यानी अगर जो क्वेश्चन ट्रू है हम लोग को ट्रू लिखना है और फॉल्स के पास फॉल्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कैन नॉट अकर बिटवीन ए चार्ज क्लाउड एंड द अर्थ। अगर कोई भी क्लाउड जो कि आसमान में चार्ज है और अर्थ के ग्राउंड के बीच कोई भी उनके बीच में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज नहीं होगा। तो क्या बच्चों ये सही है? ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर कोई भी जो क्लाउड जो कि आप ऊपर में जा रहा है और वो चार्ज्ड है तो इसका मतलब उसके अंदर जो चार्ज धरती के ग्राउंड के ऊपर चार्ज को डिस्चार्ज करने की कोशिश करेगा। तो ये जो पहला वाला ऑप्शन है तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। तो क्या हो जाएगा बच्चों? तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। और चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया है बच्चों, वी शुड अवॉइड टेकिंग ए शावर ड्यूरिंग लाइटनिंग। लाइटनिंग के वक्त को हम लोगों को नहाना नहीं चाहिए। तो क्या ये सही है या गलत है बच्चों? जैसे कि हमने टॉपिक में पढ़ा था तो ये बिल्कुल सही है। वी शुड अवॉइड टेकिंग शावर ड्यूरिंग लाइटनिंग। तो ये जो ऑप्शन है यानी ये जो क्वेश्चन है तो ये हो जाएगा हमारा ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? तो ये हो जाएगा हमारा ट्रू। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो ये हो गया ट्रू। और नेक्स्ट क्वेश्चन को चलो देखते लेते हैं, वी शुड गो टू द रूफ ऑफ ए टॉल बिल्डिंग ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म। यानी जब लाइटनिंग के साथ बारिश हो रही है यानी थंडरस्टॉर्म हो रही है तो उस वक्त हम लोगों को एक जो टॉल बिल्डिंग है यानी बड़ा सा बिल्डिंग है तो उसके ऊपर जाना होगा।
तो क्या ये बच्चों सही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। तो उस वक्त हम लोग को जाएंगे तो सीधा हम लोग यमराज के पास की जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बच्चों तो ये वाला हमारा हो जाएगा फॉल्स। तो क्या हो जाएगा बच्चों? तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलो देख लेते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से दिया है, सेस्मोग्राफ इज ए ग्राफिकल रिकॉर्ड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ अ सेस्मिक वेव। जी, तो ये जो सेस्मोग्राम होती है तो ये एक ग्राफिकल रिकॉर्ड होती है इंटेंसिटी ऑफ अ सेस्मिक वेव। जी, ये बिल्कुल सही है। जो सेस्मोग्राम होती है तो वो बेसिकली होती है एक जो सेस्मिक वेव होती है तो उसका एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होती है। तो ये हो जाएगा हमारा ट्रू। ये क्या हो जाएगा बच्चों? तो ये हो जाएगा हमारा ट्रू। और ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है बच्चों तो ये फॉल्स है। ये क्या वाला है? ये वाला है फॉल्स। तो चलो आखिरी वाला क्वेश्चन को देख लेते हैं बच्चों। When the lightning and a thunder occur, we should put off power supply। यानी जब लाइटनिंग और थंडर हो रहा है तो उसकी आवाज़ सुनने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसे बंद कर लेंगे। और तो अब ये क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका आंसर तो ये हो जाएगा हमारा ट्रू। यानी जब हम लोगों को लाइटनिंग और थंडर सुनाई दे तो तब हम लोगों को सारे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उन्हें अनप्लग कर देना है और जो इलेक्ट्रिकल स्विच है उसे ऑफ कर देना है। तो ये वाला जो आखिरी वाला क्वेश्चन है तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा ट्रू। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जाने से पहले बच्चों ये आखिरी वाला जो क्वेश्चन है तो ये हो जाएगा हमारा ट्रू। क्या हो जाएगा बच्चों? ट्रू हो जाएगा। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और भी कुछ ट्रू फॉल्स यहाँ पर दिया है। देखो बच्चों, ए बलून रब्ड विथ वूल विल रिपेल अनदर बलून दैट इज नॉट चार्ज। जैसे कि बच्चों हमने बताया कि जब एक चार्ज बॉडी को हम लोग ऑन चार्ज बॉडी के पास लाएंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, कभी भी रिपेल नहीं करेंगे। तो ये जो पहला वाला क्वेश्चन है तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। क्या हो जाएगा बच्चों? तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तो वो है हमारा ए नेगेटिवली चार्ज बॉडी। तो पहला वाला क्वेश्चन को बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा ओके, तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलो बच्चों देख लेते हैं। नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट कंटेन ओनली इलेक्ट्रॉन्स एंड नो प्रोटॉन्स। यानी जो नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट होते हैं तो उनमें प्रोटॉन्स नहीं होते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन होते हैं। दरअसल ये गलत होता है। तो हर जो ऑब्जेक्ट है जिसमें कि चाहे वो नेगेटिवली चार्ज हो या पॉजिटिवली चार्ज हो सब में प्रोटॉन होती है। तो ये भी हमारा हो जाएगा गलत, यानी फॉल्स हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को बच्चों देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जो इस तरह से दिया है, द प्लेस विद इन द अर्थ सरफेस वेयर एन अर्थक्वेक अकर्स इज कॉल्ड ऑरिजिन। यानी जिस जगह से अर्थक्वेक प्रोड्यूस हुआ है तो उसके ऊपर ठीक एग्जैक्ट ऊपर जो सरफेस होती है तो उसको क्या ऑरिजिन बोला जाता है? तो ये बिल्कुल गलत है। उस जगह को बोला जाता है हमारा बच्चों एपी सेंटर। क्या बोला जाता है बच्चों? एपी सेंटर। तो ये वाला भी हमारा हो जाएगा फॉल्स, यानी गलत हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर फॉल्स लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, सुनामीज ऑलवेज फॉलो अर्थक्वेक। यानी अर्थक्वेक के आने के बाद सुनामी आती है। जैसे कि बच्चों हमने उस टॉपिक में पढ़ा कि जब क्या होती है समंदर के अंदर वोल्केनिक एरप्शन या अर्थक्वेक होने लगते हैं तो तभी जो समंदर की जो तरंगे हैं तो वो बहुत ही ऊंची मात्रा में बढ़कर वो किनारे की ओर आ जाते हैं और उसी को ही हम लोग बोलते हैं सुनामी। और ये जो सुनामी होती है हमेशा अर्थक्वेक के बाद आती है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है तो ये हमारा हो जाएगा ट्रू, यानी ये हमारा सही हो जाएगा। तो बच्चों ये थे हमारे लिए कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस। तो इसके अलावा भी कुछ 2 मार्क्स और 3 मार्क्स और 4 मार्क्स भी क्वेश्चन यहाँ पर मैं देकर जा रहा हूँ और आप लोग ट्राई कीजिएगा कि इसे घर में अपलोड करने की। अगर फिर भी ये क्वेश्चन में कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं और जिसके बाद कि मैं ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट पार्ट में इस लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो ये थी हमारे 4 नंबर जो कि दिया है बेसिकली कि गिव रीजन्स फॉर द फॉलोइंग। तो यानी इन 4 चीज़ों के लिए आप लोगों को कॉज लिखना होगा। और यहाँ पर जो शॉर्ट क्वेश्चन कुछ दिया है जैसे कि राइट शॉर्ट आंसर्स, जैसे कि डिफरेंशिएट बिटवीन फोकस एंड एपिसेंटर, तो इसके बारे में आप लोग लिखिएगा। ये 2 से 3 मार्क्स पे भी आ जाएंगी। और यहाँ पर कुछ लॉन्ग क्वेश्चन दिया है जो कि 4 मार्क्स के हैं। तो ये 6 नंबर आंसर इन डिटेल, जैसे कि एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ अर्थक्वेक्स आर कॉज्ड। तो यहाँ अर्थक्वेक कैसे होती है तो उनके बारे में आप लोगों को डिस्कस करना है जो कि 4 मार्क्स के करीब आ जाएंगे। तो बच्चों ये थी आज के लिए आपके लिए ये जो सब नेचुरल फेनोमेना के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लोगों के एग्जाम में जरूर आने वाले हैं। तो बच्चों नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगा कि जो बाकी जो लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसके आंसर भी लाने के लिए। तो तब तक के लिए बच्चों हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जगन्नाथ।